लव जिहाद के मामले पे सपा सरकार का संरक्षण प्राप्त था। उन्हीं के कार्यकाल में चीजें होती थी। हमारे योगी जी की पहली मानसिकता है कि लव जिहाद पे सबसे बड़ा काम करना, बेटियों को सुरक्षित रखना है। पहले तो ये घटना ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो घटना ना के बराबर हो। नमस्कार, मैं हूं तारिक मैयर। आप देख रहे हैं यूपी डेट। सपा राज्य में लव जिहाद का नाम सुनते ही हर हिंदू परिवार सिर उठता था। बेटियों को भैला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जाता था। निजाम बदला, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, कड़े कानून बनाए गए। अब नतीजा ये है कि अब जो बेटियां हैं वो आराम से कहीं भी जा सकती हैं, और इस तरह के जो माफिया हैं, या माफिया ही कहेंगे क्योंकि एक तरह से गैंग पूरा सक्रिय था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। दोनों सरकारें आपने देखी या आप कह सकते हैं पिछले 20 साल से, क्या उस दौर में बेटियां क्या सुरक्षित थी? क्या जिस तरह से अब कानून बन गया है, अब कहीं ना कहीं लगाम लगी, क्या मानते हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? पिछली सरकार से हमारे इस सरकार में बेटियां सुरक्षा, बेटियों की अच्छी बढ़ी हुई है। हमारी सरकार इसमें लव जिहाद के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। अब प्रशासन भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है लव जिहाद के पर्पज में। हम लोग भी देखते हैं कहीं लव जिहाद हुआ है तो तुरंत प्रशासन सतर्क हो जाता है, हम लोग के बोलने पे ही हो जाता है। पहले की अपेक्षा, पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कम से कम 80% घटा है लव जिहाद का मामला। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी दोनों सरकारें देखी हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि लव जिहाद के मुद्दे पर जो पिछली सरकार थी वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती थी, आंखें मूंद लेती थी, जबकि इस सरकार में उनका संरक्षण प्राप्त था। लव जिहाद के मामले पे सपा सरकार का संरक्षण प्राप्त था। उन्हीं के कार्यकाल में चीजें होती थी। वो तो साफ है कि एक ही समुदाय को लेके काम करते थे। भाजपा सरकार का हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार जितना कार्य कर रही है, अगर पिछली सरकार ने कार्य किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो इस तरह का धर्मांतरण गिरोह था, क्या वो अब खुलकर काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बताइए। पहले से बहुत इस चीज पे प्रयास करते हुए लगाम लगी है और काफी हद तक इसमें सफलता प्राप्त हुई है। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जो कि अच्छे काम को रोका गया धर्मांतरण पे, और उस पर लव जिहाद पे लगातार प्रयास जारी है और बहुत काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। पहले हमारे यहाँ बहु बेटियां जो है सुरक्षित रात के टाइम निकल नहीं सकती, आज किसी भी समय आप कहीं भी देख सकते हैं निकल रही है। कोई उनको छूने से, पास भी जाने से डरता है व्यक्ति, डर मौजूद है अपराधियों के प्रति। सर, लव जिहाद के नाम पे जिस तरह से सख्ती थी, अब है सख्ती है, क्या पिछली सरकार में ये था? नहीं था। पिछली सरकार में लव जिहाद के नाम पे टाला जाता था। इस सरकार में हमारे योगी जी की पहली मानसिकता है कि लव जिहाद पे सबसे बड़ा काम करना, बेटियों को सुरक्षित रखना है, बेटियों को पढ़ाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं हमारे। और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में 27 के चुनाव के पहले लव जिहाद की घटना पूरे प्रदेश में एकदम नाम मात्र रह जाएगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद क्या आपको लगता है बेटियों की सुरक्षा को लेकर अब आप ज्यादा भरोसा करते हैं? बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। अब जो है, पहले तो ये घटना ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो घटना ना के बराबर हो। आपने सुना कि किस तरह से इस्लाम जबरन कबूल करवाया जाता रहा। अभी झांगुर वाला मामला कितना जबरदस्त चला, जिसमें जो है हजारों से लड़कियों का धर्मांतरण करा दिया गया। तो अभी जो लव जिहाद का कानून बना, उससे लोगों में डर का माहौल तो खैर बना है, लोग डर भी रहे हैं। और ये जो है सरकार जो काम इस प्रकार के कर रही है, जिसमें युवतियों को और उनके परिवारों को एक संरक्षण मिलने का काम हो रहा है, उससे जनता में संतुष्टि तो है। क्या आपको लगता है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जबरन धर्मांतरण कराया जाता था, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उसके प्रति सजग रही है और योगी जी ने विशेष अध्यादेश लाकर इन कानूनों को पारित किया। तो कहीं ना कहीं देखें अगर, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है, प्रशासन सख्त हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है। तो कुल मिला के ये वो लोग थे जो धर्मांतरण कानून को लेकर बता रहे थे। आपको ये बता दें कि जहां सपा सरकार में लव जिहाद एक हकीकत बन के रह गई थी, तो वहीं अब योगी राज में उस पर रोक लगना वो भी एक हकीकत है। ऐसे में सवाल यही है कि जो कानून बनाया गया है, खासकर लड़कियों के लिए जो कानून बनाया गया, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है,
इसकी ज़रूरत क्या बरसों से थी उत्तर प्रदेश को?